ई टेंडरिंग राइट टू रिकॉल के विरोध में कैथल जिले भर के सरपंचों ने आज राज्य मंत्री कमलेश डांडा व कैथल हलका के विधायक लीलाराम गुर्जर के निवास के बाहर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन का नेतृत्व कैथल ब्लॉक सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष व मानस के सरपंच करमबीर भाल ने किया। सरपंचों ने विधायकों के निवास के बाहर धरना देने का ऐलान किया। आज सुबह जिले के सरपंच हनुमान वाटिका में एकत्रित हुए। वे सरपंच एसोसिएशन कैथल ब्लॉक के प्रधान करमबीर मानस व देबन के सरपंच गजय सिंह की अगुवाई में प्रदर्शन करते हुए विधायक लीलाराम गुर्जर के निवास पर पहुंचे। यहां पर पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड्स लगा रखे थे, लेकिन सरपंचों ने विधायक के नहीं मिलने पर उनके प्रतिनिधि को अपनी मांगों का ज्ञापन दिया। इसके बाद सरपंच प्रदर्शन करते हुए राज्य मंत्री कमलेश डांडा के निवास पर पहुंचे। यहां पर भी पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोकने का प्रयास किया। सरपंचों ने सरकार के खिलाफ यहां पर जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। वहां पर भी सरपंचों ने राज्य मंत्री के नहीं मिलने पर अपनी मांगों का ज्ञापन प्रतिनिधि को दिया। मानस के सरपंच करमबीर ने कहा कि सरपंच बुधवार को कैथल हलका के विधायक लीलाराम गुर्जर के निवास के बाहर धरना शुरू कर देंगे। अगर सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो बजट सत्र के दौरान विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन किया जाएगा। देबन के सरपंच गजय सिंह ने कहा कि ई टेंडरिंग से ठेकेदार माइनस में टेंडर लेगा और घटिया सामग्री निर्माण में प्रयोग करेगा, इसलिए ई टेंडरिंग प्रणाली लोगों के हित में नहीं है। सरकार पंचायतों के खाते में 1200 करोड़ रुपए डालने के झूठे दावे कर रही है। उनके खाते में अभी तक कोई रकम भी नहीं आई। जो कैथल विधायक के निवास के बाहर इकट्ठे हुए हैं, सबसे पहले तो मेरा सभी साथियों को राम राम। मैं करमबीर सिंह सरपंच गांव मान से कैथल ब्लॉक अध्यक्ष सरपंच एसोसिएशन। आज का जो हमारा मुद्दा है, जो हरियाणा सरकार ने सरपंचों पे ई टेंडरिंग लागू की है, हमने सारे हरियाणा में सरपंच एसोसिएशन ने ई टेंडरिंग बंद करवाने का मुद्दा है। और जो हम यहाँ विधायक लीलाराम जी को ज्ञापन देने आए हैं कि हमारा ई टेंडरिंग बंद किया जाए और जो सरपंचों पे सरकार तानाशाही कर रही है इसको बंद किया जाए। इससे जो ठेकेदारी प्रथा सरकार लाना चाह रही है उसको हम बंद करवाना चाह रहे हैं, और जिससे ठेकेदारों से सरकार सीधा कमीशन खाना चाह रही है और सरपंचों को दबाव बनाया जा रहा है और गाँव में जो एक विकास को रोका जा रहा है। आज का हमारा मेन मुद्दा यही ई टेंडरिंग बंद की जाए। तो जैसे सरकार कह रही है कि 1100 करोड़ रुपए की सौगात ग्रामीणांचल में सरपंचों को मिल चुकी है, जो आपको आगे पैसा चाहिए वो भी मिलेगा, तो फिर ये जिद किस बात की? किसी भी सरपंच साथी के अकाउंट में हम अपनी बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं मीडिया के सामने। किसी भी सरपंच साथी के पंचायत अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया है। किसी भी साथी, सिर्फ सरकार अफवाह कर रही है। किसी भी पंचायत फंड में कोई पैसा नहीं आया, कोई भी प्रूफ सामने ला के दिखाए किसी पंचायत में कोई पैसा, सिर्फ वो पैसा लिस्टों में है और सरकार ये एडवर्टाइजमेंट कर रही है। जो 5th फाइनेंस कमीशन आई है वो सरकार ने कोई एहसान नहीं किया, वो सभी सरकारें रूटीन में सरपंचों के पास आ रही है पहले से। ये सरकार सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे ध्यान दे रही है, विकास पे कोई ध्यान नहीं है इसका। तो भविष्य काल को लेकर क्या कार्यक्रम रहेंगे आप? भविष्य को लेकर हमारे कार्यक्रम यही है, आज से हमारा अभी हम कमलेश डांडा जी को भी ज्ञापन देंगे और परमानेंट विधायकों के अपने अपने हलके के विधायकों के आगे हम अपना धरना चालू रखेंगे। अगर सरकार फिर भी हमारी मांगें नहीं मानती तो हम चंडीगढ़ में ट्रैक्टर ट्रैली या पैदल मार्च निकालेंगे पूरी एसोसिएशन हरियाणा की मिलके। करमबीर जी, मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है यदि आप उन ग्रांटों को ना लगाओगे तो जो सरपंच ग्रांट लगा रहे हैं हम उनको आपका पैसा दे देंगे। देखिए, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा ग्रांटों में, गाँव में पहली बात तो ग्रांटों के लिए पैसा ही नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें हैं। और गांव में कहां से 2 लाख रुपए में क्या काम करेगा? ना कोई किसी पंचायत में पैसा डाला है, सिर्फ वो लिस्टों में पैसा है। मुख्यमंत्री का बयान है कि जो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं सरपंच वो नकली हैं और असली तो काम कर रहे हैं गांव में, असली सरपंच है। भाई साहब, आप सर्वे कर रहे हो, पूरा कैथल डिस्ट्रिक्ट के सरपंच आए हुए हैं यहाँ। कोई सरपंच साथी किसी कारण से कोई इमरजेंसी काम है तो नहीं आ पा रहा, नहीं पूरे कैथल डिस्ट्रिक्ट के, पूरे स्टेट हरियाणा के अपने अपने ब्लॉकों में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में पूरे सरपंच साथी और सभी का सहयोग है, पूरी एसोसिएशन इकट्ठा है। ये सिर्फ सरकार वैसे अफवाह फैला रही है। मुख्यमंत्री हो या फिर देवेंद्र बबली जो पंचायत मंत्री हैं वो लगातार ई टेंडरिंग का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन सरपंच विरोध कर रहे हैं। उसके बाद भी जेजेपी के नेता है जो निचले स्तर के, वो लगातार सरपंचों को समर्थन दे रहे हैं। तो ऐसे सरकार की जो दोहरी नीति है उस पर आप क्या कहेंगे? सरकार की जो दोहरी नीति, सरकार एक पॉलिटिक्स खेल रही है सरपंचों के साथ। और ये इससे जो ई टेंडरिंग का है ना, सरपंचों पे प्रेशर, इसमें देवेंद्र बबली और जेजेपी और बीजेपी सरकार मिलके जो अभी सीधा ठेकेदारों से अपना डायरेक्ट कमीशन लेना चाह रही है और सरपंचों पे इसका दबाव है। सीधे 2 साल में जो भी काम किए ठेकेदारों ने, वो आप सर्वे कर सकते हैं उन कामों की क्या हालत है। देखिए, यहाँ पर समस्त हरियाणा प्रदेश सरपंच एसोसिएशन के आह्वान पर हमने आज माननीय कैथल विधायक लीलाराम जी के घर के बाहर हम प्रदर्शन कर रहे हैं ई टेंडरिंग के विरोध में। नहीं, जैसे
तो जिस प्रकार से 2 साल से जो ग्रामीण अंचल में विकास कार्य रुके हैं, क्या आपने पहल नहीं करनी चाहिए जब सरकार सहयोग करने का दावा कर रही है? मैं आपके माध्यम से ग्रामीण अंचल के लोगों को भी बताना चाहूँगा, और हम समझते हैं कि लगभग 70% देश की आबादी गांव में बसती है, और ये लड़ाई ना केवल सरपंचों की बल्कि ग्रामीण अंचल में रहने वाले हर एक व्यक्ति की लड़ाई है। और जब तक सरपंचों को पूर्णतः अधिकार नहीं मिल पाएंगे तो ग्रामीण क्षेत्र का विकास नहीं होगा, और देश का विकास ग्रामीण क्षेत्र से होकर के गुजरता है। जब तक गांव के देहात का विकास नहीं होगा तब तक हमारे देश का विकास संभव नहीं है। और हम समझते हैं कि सरकार को अपनी हठ नीति छोड़ करके और सरपंचों की ये जायज़ मांग ई टेंडरिंग को बंद करना चाहिए, और पूर्णतः जो हमें पंचायती राज एक्ट के अधिकार हैं वो संपूर्ण अधिकार हमें दिए जाएं, ताकि हम गांव के लोगों का विकास करवा सकें, और गांव में जितने भी विकास कार्य 2 सालों से रुके पड़े हैं हम उनको पूर्ण करवाने का काम कर सकें। जो जनता की भावनाओं की कदर करते हैं उन्होंने काम शुरू कर दिया है, लेकिन ये लोग कुछ अलग तरीके के, ये मुख्यमंत्री का कहना है, जो विरोध कर रहे हैं। आप साथियों से कोई भी बात छुपी नहीं है, और आप सबको पता है कि गांव में कोई विकास कार्य नहीं हो रहे। सभी के सभी सरपंच एकजुट हैं, सभी एक दूसरे के साथ मिलकर इस लड़ाई में भाग ले रहे हैं और सरकार को झुकाने का काम कर रहे हैं। कोई भी सरपंच अभी तक किसी ने काम नहीं करवाया गांव में, और ना ही तब तक करवाएंगे जब तक ई टेंडरिंग बंद नहीं करी जाती। आप कह रहे हैं कि सरपंच एकजुट है, लेकिन ट्रेनिंग पर भी बहुत सारी ग्राम पंचायतें जा चुकी हैं। अगर आप देखेंगे कैथल जिला परिषद में एक भी सरपंच ट्रेनिंग के लिए नहीं गया, और जो भी 5 से 7 साथी वहाँ पे आए थे वो सिर्फ यही देखने के लिए और उन सरपंचों को बताने के लिए या सरकारी निर्देशों की वो करने के लिए आए थे कि हम कभी कोई भी व्यक्ति अभी ट्रेनिंग नहीं लेगा जब तक सरकार हमारी मांगे मान नहीं लेगी।